गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो है आप लोगों का क्लास 7th वालों का जो है लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। और जो पहले लेसन का जो एक्सरसाइज है वो आप लोग जल्दी से जल्दी करके दिखाइए हमें। और जो है ठीक है, आज देखते हैं इसमें लेसन 2 जो है इसका नेम है द ग्रीडी बिगर, ठीक, लालची भिखारी। इसमें देखते हैं वंस देयर वाज एन ओल्ड बिगर, एक बार एक बूढ़ा भिखारी था। ही ऑलवेज सेड एट बाय द वे साइड एंड बेगेट फॉर मनी। वह जो है सड़क के किनारे, हमेशा से सड़क के किनारे बैठता था और वह पैसे की जो है भिक्षा मांगता था, ठीक। ऑल्दो मेनी पीपल पास्ड बाय, वेरी फ्यू took any notice of the poor beggar। यद्यपि बहुत सारे लोग वहां से गुजरते थे, लेकिन उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे, ठीक। Although he sat there from morning till evening, वह वहाँ जो है सुबह से लेके शाम तक बैठा रहता था। He got only a little money, लेकिन वह बहुत ही कम धन पाता था। Sometime he did not get enough to buy food for himself। कई बार तो उसे जो है अपने भोजन के मतलब अपने भोजन को खरीदने के लिए जो है पर्याप्त पैसे उसके पास नहीं हो पाते थे, या उसे भीख में जो है पर्याप्त पैसे नहीं मिल पाते थे कि वो अपना भोजन खा सके खरीद के, ठीक। वन डे एज ही वाज सिटिंग यूजुअली बाय द वे साइड, अ पुअर मैन पास दैट वे। एक दिन जब वह हमेशा की तरह सड़क के किनारे बैठा था, एक गरीब आदमी उस रास्ते से गुजरा। द बिगर सेड टू हिमसेल्फ, उस भिखारी ने अपने आप से कहा, हाउ फुलिश सम पीपल आर, कुछ लोग कितने मूर्ख होते हैं। दो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी दे वांट स्टिल मोर, यद्यपि उनके पास बहुत धन होता है और उन्हें और भी अधिक चाहिए होता है। लुक एट दैट मैन, उस आदमी को देखो, ठीक। वंस ही वाज अ रिच मर्चेंट, वह एक जो है बहुत ही अमीर व्यापारी था। बट लेकिन वाट अ फूल ही वाज, वह कितना बड़ा मूर्ख था। ही वांटेड टू बिकम रिचर स्टिल, वह और अधिक अमीर होना चाहता था, सो इसलिए ही बिल्ड शिप्स एंड सेंड देम टू ट्रेड विथ फॉर फार ऑफ कंट्रीज। अतः उसने जहाज बनाए और उन्हें दूर दूर देशों में व्यापार करने के लिए भेजा। एंड व्हाट हैपेंड, और क्या हुआ। ऑल हिज शिप्स sank and he lost his fortune। और क्या हुआ कि उसके जो सारे जहाज थे, all his ships sank, उसके सारे जहाज डूब गए और जो है उसने जो सारा धन अपना गंवा दिया। दो आई एम वेरी पुअर, यद्यपि मैं गरीब हूँ। आई डू नॉट वांट मच, मुझे अधिक जो है धन की या मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है, अधिक धन की आवश्यकता मुझे नहीं है। ए लिटिल विल सेटिस्फाई मी, थोड़ा सा धन ही मुझे जो क्या है, थोड़ा सा धन मिल जाए तो मैं उसमें संतुष्ट रह सकता हूँ। आई वॉन्ट जस्ट इनफ फॉर माई नीड्स, मुझे केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए ही चाहिए।
आई एम नॉट एट ऑल ग्रीडी, मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ। जस्ट एट दिस मोमेंट द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून वॉज पासिंग डाउन द स्ट्रीट, उसी समय भाग्य की देवी पासिंग थ्रू द स्ट्रीट, उस सड़क से गुजर रही थी। शी हियर द विगर म्यूटरिंग लाइक दिस, उन्होंने भिखारी को इस प्रकार, म्यूटरिंग यानी बड़बड़ाना, बड़बड़ाते हुए सुना। She at once appeared before him, वह तुरंत ही उसके सामने, appeared यानी प्रकट होना, उसके सामने प्रकट हो गई। Listen, सुनो। Said the goddess, देवी ने कहा, या देवी बोली। I have long wished to help you, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। I am ready to do so now, I will give you enough gold to buy food and clothing for the rest of your life. उन्होंने कहा, आई एम रेडी टू डू, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। सो इसलिए अब तुम जो है, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करने के लिए अब तैयार हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे शेष जीवन के लिए भोजन और वस्त्र खरीदने के लिए पर्याप्त स्वर्ण दूंगी, यानी कि सोना आपको दूंगी। ठीक, बट लेकिन, सिंस यू आर नॉट ग्रीडी यू विल नॉट वांट मच, परंतु क्योंकि तुम लालची नहीं हो, तुम्हें बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा धन नहीं चाहिए। टेक अप दैट बैग ऑफ योर्स एंड आई विल प्योर into some gold coin from my horn of plenty, अपना थैला ले लो। टेक अप दैट बैग्स ऑफ योर, अपना थैला ले लो। आई विल प्योर, और मैं बहुतायत के सींग से, मैं जो है अपने बहुतायत के सींग से सोने के कुछ सिक्के डालूंगी। ठीक, बट एवरी कॉइन दैट फॉल्स अपॉन द ग्राउंड शैल टर्न इनटू डस्ट, डू यू एग्री टू दिस कंडीशन, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो कुछ भी तुम्हारे थैले में गिरेगा वह शुद्ध सोना होगा, परंतु प्रत्येक सिक्का जो जमीन पर गिरेगा वह मिट्टी में बदल जाएगा। डू यू एग्री, क्या तुम इस शर्त से सहमत हो?